अव्यक्तवाणी, बाप से स्नेह की निशानी, बाप समान बनना। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ ये सभा नहीं, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। किसके सामने है? बाप दादा के सामने। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूहान सुन रहे थे। ये मुरली है 18/1/92 की है, 18 जनवरी की। चारों ओर के स्नेह बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं ना दुनिया वाले। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। साइंस वालों ने देखो कितने भी अलग काल के सुख के साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं, और कुछ करें और कुछ करें, इसमें समय गंवा रहे हैं। नेताएं देखो कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं, कल क्या होगा इसकी चिंता। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए भी तैयारी की, बधाइयां दी ना। फिर बहुत बच्चों ने बधाइयों के कार्ड तथा पत्थर आए। बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे वे संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है ना। संगम युग की हर एक सेकंड की बधाइयों के कार्ड नहीं भेजना, कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करना? बाबा कहते खुशी का समय या खुशी का दिन, हर समय क्या है? खुशी है। बाप कहते कभी भी भंडारा जो बाबा का है वो अपना नहीं समझना, नहीं तो कमी हो जाएगी। फिर वैसे आज के दिन आप सभी आवाज से परे हो जाते हैं, माना 18 जनवरी मौन व्रत रखते हैं, और बाप दादा को जो आवाज से परे हैं उनको आवाज में लाते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी भी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाए, तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। ये नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा कहते क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का प्रकृति का हलचल के आवाज होना है, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा ये अभ्यास ही विजय बनाएगा। ये स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी, इसलिए ये अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। इसको कहते स्नेह का रिटर्न दिया, जैसे जैसे बाबा ने कहा वैसे वैसे रिटर्न किया। बाबा कहते मधुबन में भाग भाग के आते हैं ना बाबा से मिलने के लिए। अभी सभी समीप के साथी हो ना, साथ रहे और साथ चलेंगे,
और साथ ही राज्य करेंगी। संगम पर ही समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप, माना नजदीक। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। फिर बाबा पार्टियों से मिलते। तो आप फाउंडेशन हो ना, जितना फाउंडेशन पक्का होता उतनी रचना भी पक्की होती। आप फलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए। दुनिया वालों से पूछो किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा। लेकिन कहने मात्र और आप डायरेक्ट परम आत्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो, तो ये खुशी है कि डायरेक्ट रचना है। कौन? हम बच्चे। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है? दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं और कहते भी ना भगवान किसी वेशभूषा धारण करके आएगा, है ना, गुप्त रूप में आएगा। आप कहते हो मिल गया, तो कितनी खुशी है। इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाएं, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा खुशनुमा होगा। बागेती खुश रहेंगे तो फिर बीमार नहीं होंगे। फिर आधी दवाई तो खुशी की है, तो दवाइयों का भी खर्चा बच जाएगा। पेशेंट भी खुश हो जाएंगे, कम खर्चा, वे निरोगी बन जाएंगे, तो फिर हॉस्पिटल खर्चा भी कम हो जाएगा। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सच्चे सेवादारी वह हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जब कोई ये समझ लेते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा विचार है, ये मेरी फर्जदाई है, तो ये मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निम्मत हूँ, ये मेरा घर नहीं है लेकिन स्थान सेवा है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्ट मोहाबन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन, सदा अपने सम्मान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियाँ आर्डर मानती रहेंगी। कौन? सदा अपने सम्मान की सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ आर्डर मानती रहेंगी। हमारी जो भागवत है, सम्मान की सीट कौन सी? सम्मान की मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, विजय आत्मा हूँ। तो शक्तियाँ क्या करेंगी? फिर आर्डर मानेंगी ना। फिर जो भी आप शक्ति को आर्डर करेंगे वो हाजिर हो जाएंगी। फिर समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ना। जैसे हम कहते हैं गुस्सा नहीं करना, फिर गुस्सा कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं। फिर कहते हैं लोभ नहीं करना, कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय हम याद करेंगे तो शक्तियाँ आर्डर मानती रहेंगी। फिर सीट पर सेट रहना है।